जय हिंद दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आप सभी का हिंदी स्टडी मोशन पर स्वागत करता हूं। प्रिय मित्रों, इस वीडियो में हम संस्कृत में पशुओं के नामों को बताएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखकर दो चीज़ें क्लियर होंगी। एक तो बात संस्कृत में पशुओं के नाम, दूसरी चीज़ जो हिंदी में आप तत्सम और तद्भव पहचानते हैं तो उनको भी पहचानना आसान हो जाएगा। तो आइए फिर हम वीडियो को किसी प्रकार से देर न करते हुए शुरू करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे और पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करेंगे। दोस्तों, शुरुआत में दिया गया शेर। तो शेर को सिंहा कहते हैं, केसरी, मृगेंद्र, मृगराजा, मृगाधिपति है, कई नामों से इसको जानते हैं। बाघ को क्या कह सकते हैं? व्याघ्र कह सकते हैं, शार्दूला, द्वीपी। फिर आगे दिया गया है गैंडा। गैंडा को याद करना काफ़ी आसान है। गंडा, गंडा माने गैंडा, गंडका माने गैंडा, खड्गा, खड्ग मृगा। आगे देखें ऊँट। ऊँट को उष्ट्रा कहेंगे। क्या कहते हैं? उष्ट्रा कहते हैं। और आपको प्रसंग याद होगा कालिदास जी वाला। आगे है क्रमेलका। इंग्लिश में दोस्तों ऊँट को क्या कहते हैं? कैमल बोलते हैं। तो इंग्लिश में कैमल, तो इसको संस्कृत में भी क्रमेलका याद रख सकते हैं। अब जैसे ऊँट को उष्ट्रा कहेंगे तो ऊँटनी को क्या कहेंगे? उष्ट्री कह देंगे। और ऊँटनी को लंबोष्ठी भी कह सकते हैं, वागी भी कह सकते हैं। ऊद विलाव को क्या कहेंगे दोस्तों? ऊद विलाव को ऊद विडाला कहेंगे। ठीक है। घोड़ा को अश्वाह, घोटका, हयः और तुरगः इत्यादि कई सारे नाम हैं। इनमें से हयः और तुरगः काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ये दोस्तों आ सकते हैं संस्कृत में, क्योंकि जैसे यहाँ पर आ गया है तुरगः, तो विकल्प में अगर पूछा जाएगा तुरगः किसका पर्यायवाची है, या दिया गया होगा कि घोड़ा का पर्यायवाची है, तो विकल्प में जब तुरगा होगा उसी के साथ में उर्गह भी होगा। और उर्गह माने होता है दोस्तों सांप। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। उर्गह माने सांप और तुरगह माने घोड़ा। जब अश्वाह घोटका घोड़ा होता है तो अश्वा और घोटिका घोड़ी को कहते हैं। घोड़ी को बड़वा भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है घोड़े का बच्चा। अच्छा, घोड़े के बच्चे को किशोर कहते हैं, और जबकि हम लोग किसी नवयुवक को भी किशोर कहते हैं, है ना। तो घोड़े का बच्चा किशोरा है। अच्छा, इसी तरीके से हाथी के बच्चे को क्या कहेंगे दोस्तों? हाथी के बच्चे को कलभः कहेंगे। क्या कहेंगे? कलभः कहेंगे। अगला दिया गया है बकरा। बकरा को अजः, छागः। इसी तरीके से इसका स्त्रीलिंग बनाएं तो बकरा की जो वाइफ होती है उसको अजा कहेंगे, छागी कहेंगे, है ना। बछड़ा को वत्सः, तरडका। गाय को धेनु कहते हैं। काफ़ी आसान है, इसको आप जानते रहे होंगे। और इसको गाव भी कहते हैं। खरगोश को ससा और ससका। इसी तरीके से जैसे आ गया है ससा, यह जहाँ कहीं भी खरगोश के बारे में पूछा जाएगा, जहाँ पर ससा होगा वहाँ पर ससी भी होगा। तो याद रखिएगा, ससी माने चंद्रमा होता है, ससा माने खरगोश होता है। अगला दिया गया है गधा। गधा को खरा कहते हैं, गर्दभा और रासभा कहते हैं। इसका स्त्रीलिंग बनाना काफ़ी आसान है, यानी गधा को जब गधी कहेंगे तो खरा को खरी कर दें, और गर्दभा को गर्दभी कह देंगे, रासभा को रासभी कह देंगे। तो इसका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना काफ़ी आसान है। आगे देखते हैं। आगे दिया गया है नेवला। तो दोस्तों नेवला को नकुला कहते हैं। नेवला को नकुला कहते हैं। और हिरन को क्या कहेंगे? हिरन को हरिड़ा, मृगा, कुरंगा। अब इस हरिड़ा से हरड़ी बनाएंगे तो हिरनी को कहा जाएगा, और हिरनी को जैसे हिरन को मृगा कहेंगे तो हिरनी को मृगी कह देंगे। ठीक है, तो ये भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग काफ़ी आसान रहा। अगला दिया गया है काला हरिण। काला आ गया है तो यहाँ पर कृष्ण लग गया, और कृष्ण सारा पूरे का अर्थ हो जाएगा काला हरिण, यानी काला हिरन। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है हाथी। दोस्तों हाथी हस्ती। हाथी को करी भी कहेंगे, गजा भी कह सकते हैं, और कुंजरा भी कह सकते हैं। ये जो शब्द आया सबसे बाद में कुंजरा, इससे प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो इस कुंजरा शब्द को याद रखिएगा। अगला दिया गया है हथनी।
हथिनी को हस्तिनी और करड़ी कह देंगे। बाघिन को व्याघ्री, जैसे बाघ को क्या कहे थे, बाघ को व्याघ्र कहे थे, है ना। उसी तरीके से यहाँ पर जो आ गया बाघिन, बाघिन को व्याघ्री। सांड को, सांड देवता को क्या कहेंगे, संडाह, वृषभा, बलिवर्दह और गोपति। गोपति मतलब गाय के पति, यानी गाय के हस्बैंड को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, गोपति बोलते हैं। ठीक है, तो सांड को गोपति कहा जाता है। लोमड़ी देखिए, लोमड़ी को लोमसा, लोमसा जो शब्द है ये पुल्लिंग का शब्द है। और आगे जो दिया गया है लोमसा और लोमाली, तो लोमड़ी को दोस्तों लोमसा और लोमाली भी कह सकते हैं। ये जो दोनों शब्द हैं दोस्तों ये हैं स्त्रीलिंग, और शुरुआत में जो दिया गया है पुल्लिंग है। अगला दिया गया है कुक्कुरा, तो कुत्ता को कुक्कुरा, श्वाना सारमेय कह सकते हैं, और स्वा भी कहते हैं उसको, कुत्ता को स्वा भी कहते हैं। जब कुत्ता को कुक्कुरा तो कुतिया को कुकुरी, श्वाना कुत्ता सुनी कुतिया, और सारमेय कुत्ता तो शर्मा कुतिया। तो आप किसी को शर्मा बड़े आराम से मत कहना, नहीं तो कुछ लोग शर्मा जात के होते हैं, ये शर्मा ये कहीं बुरा मान गए, अगर संस्कृत के ज्ञानी होंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे दिया गया है कछुआ। तो दोस्तों कछुआ को संस्कृत में कच्छबा कहें या कोरमा, कुछ भी कह सकते हैं। बैल दिया गया है, बैल को वृषभा कहेंगे, बलदह और बलिवर्दह। बैल का जो कुबड़ निकला हुआ होता है, अगले जो पैर होते हैं उसके ऊपर, है ना, देखे होंगे ना आप, तो उसको कक्कुद बोलते हैं और कक्कुदह भी कहते हैं। यहाँ पर जो शब्द दिया गया कक्कुद, यह स्त्रीलिंग शब्द है, और जो ये पीछे दिया गया कक्कुदह, यह दोस्तों पुल्लिंग शब्द है। भेड़ को मेसा कहेंगे, एडका और उड़ायु कहेंगे। यहाँ पर दिया गया है एडका, एडका, और आपको एडका भी लिखा मिलेगा। तो एडका जो लिखा हुआ है यहाँ पर, एडका जो लिखा हुआ है दोस्तों यह स्त्रीलिंगवाची शब्द है, और यहाँ पर जो एडका है ये पुल्लिंग के अनुसार दे दिया गया है। अगला है भेड़िया, भेड़िया को वृकः इह मृगः, वृकः माने भेड़िया, इह मृगः माने भी भेड़िया होता है। भालू को दोस्तों संस्कृत में क्या कहेंगे, भालू को भल्लूका, भालुका और रिच्छा। पेपर में यहाँ से बनेगा, अगर कुछ कठिन पेपर आ गया तो यहाँ से आएगा। रिच्छा माने क्या होता है, या भालू को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो वहाँ पर ये वाला शब्द आ सकता है। भैंसा को दोस्तों क्या कहते हैं, भैंसा को महिषा कहते हैं और कलुषा भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, भैंसा को महिषा और कलुषा। अब उसकी वाइफ का नाम याद कर लें, वाइफ को उसकी क्या कहेंगे, यानी भैंस को क्या कहेंगे, महिषी कहेंगे या कलुषा, कुछ भी कह सकते हैं। दोस्तों ये जो दिया गया महिषी, महिषी का अर्थ रानी भी होता है, महिषी माने रानी। और बारह सिंगा संबरा, बारह सिंगा को क्या कहेंगे, संबरा कहेंगे। शाही आपने देखा होगा जो रोएदार कांटेदार रोए वाली होती है, सल्ल्या उसको कहते हैं, सल्लिका कहते हैं, सल्लकी भी उसको कहते हैं। तो ये जो शुरुआत के सल्ल्या और सल्लिका पुल्लिंग के तरीके से, और पीछे सल्लकी स्त्रीलिंग। लंगूर, आपने बंदर कई देखे होंगे, कई प्रकार के, एक लंबी पूंछ वाला होता है उसको लंगूर बोलते हैं, उसी को संस्कृत में लांगुलिन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, लांगुलिन कहते हैं। खच्चर, आपने बोझे इत्यादि ढोते हुए देखा होगा, अब वैसे खच्चर धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। खच्चर को संस्कृत में खच्चरा बोलते हैं, और इसको अश्वतरा भी बोलते हैं। कहीं पर भी यहाँ से आ जाएगा अश्वतरा, तो वहाँ पे आप वो घोड़े की अगली वाली अवस्था मत समझ लेना, अश्वतरा माने खच्चर होता है। अगला दिया गया खेखर, खेखर को खिंखिरा कहेंगे। क्या कहेंगे, खिंखिरा। दोस्तों वैसे तो यहाँ पर इस तरीके से खिंखिरा नहीं लिखा जाएगा, खिंखिरा लिखा जाएगा इस तरीके से, यानी जो दूसरा वाला खा है उससे पहले अंगा होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से आगे देखते हैं। आगे दिया गया है गिलहरी। तो दोस्तों गिलहरी को क्या कहते हैं, गिलहरी को वृक्ष सायिका यानी वृक्ष पर सोती, इसलिए वृक्ष सायिका। चमर पुच्छा, चिक्रोडा और काष्ठ मारजारा, लकड़ी पर वाला बिल्ला, लकड़ी पर वाला वो बिलाव, है ना। वृक्ष मारजारा, इसको वृक्ष मारजारा, चूँकि ये कहाँ पर रहती है गिलहरी, वृक्ष पर रहती है, और मारजाना माने बिल्ला होता ही है।
वैसे बिल्ला से यहाँ से नहीं अर्थ लगाएंगे, वृक्ष मार्जारा पूरे से लगाएंगे गिलहरी का नाम, है ना। तो गिलहरी को क्या कहेंगे, वृक्ष मार्जारा या काष्ठ मार्जारा या वृक्ष साइका या चमर पुच्छा या चिक्रोडा। गीदड़ यानी जो सियार होता है, सियार को सृगाला, शिवालुह, गोमायुह कुछ भी आप कह सकते हैं। वैसे यहाँ पर जो सृगाला लिखा हुआ है इसको ऐसे नहीं, सृगाला ऐसे लिखा जाता है, सृगाला, ठीक है। अब सृगाला माने सियार होगा तो सृगाली माने सियारिन, और शिवालुह माने सियार तो शिवा माने सियारिन होता है। गोह, गोह को आपने देखा होगा, शायद ही देखा हो, गोह को गोधा और गोधिका। घड़ियाल आपने देखा होगा, घड़ियाल को ग्राहा बोलते हैं। घड़ियाल कहाँ रहता है आपको पता होगा ना, पानी में रहता है। अगला देखिएगा, महात्मा बुद्ध से संबंधित आपने कहानी सुनी होगी, पढ़ी होगी। चीता को दोस्तों चित्रकाह बोलते हैं। चित्रकाह मतलब चितकबरा होता है इसलिए चित्रकाह। और चित्रकाया, चित्रित, चित्र विचित्र की काया होती है उसके लिए चित्रकाया, और इसी को शार्दूला कहते हैं। अगला देखिएगा, तेंदुआ, तेंदुआ को तरच्छुह। नील गाय जो खेतों में चरा करती है, फसल इत्यादि चौपट कर देती है, तो गवया, गवई, वन धेनु। रोज, रोज को रुरुह कहते हैं। पूंछ, जो जानवरों की पूंछ होती है उसको पुच्छा कहेंगे, लांगोलम कहेंगे। अच्छा एक चीज़ बताओ, आप लोगों को पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग पहचानना तो आता ही होगा। अब जैसे यहाँ पर आप देखिएगा, ये विसर्ग लगा हुआ है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि लगभग में हम तो कहते हैं 99% ये पुल्लिंग ही होगा, ठीक है। जहाँ कहीं भी विसर्ग वाला आ जाए और उससे पहले छोटा आ हो तो वो पुल्लिंग वाला होता है अक्सर, और कहीं बड़ी ई हो बाद में तो लगभग स्त्रीलिंग होता है, और कहीं अंत में मा लगा हुआ, मकार, है ना, तो वो नपुंसकलिंग होता है अक्सर। आगे देखते हैं, ये दिया गया है बंदर। बंदर को दोस्तों क्या कहेंगे, बंदर को संस्कृत में वानराह, कपिह, कीसह, शाखा मृगाह। और आपके पेपर में अगर आ जाए तो ये आ सकता है कीसह और शाखा मृगाह। इनमें से इससे प्रश्न बन सकता है कि बंदर का पर्यायवाची बताइए, या कीसह का क्या अर्थ है, ऐसा आ सकता है, या किसी प्रकार से कुल मिलाकर यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अगला दिया गया बंदरिया, बंदरिया को वानरी। बिलाओ, बिल्ला जो होता है उसको बिडाला कहते हैं, मारजारा कहते हैं। उसकी जो वाइफ होती है उसको बिडाली और मारजारी, यानी बिल्ली को दोस्तों बिडाली कहते हैं और मारजारी भी कहते हैं। रीछ, रीछ यानी भालू, तो आपने इससे पहले पढ़ा ही है, रीछा माने भालू होता है। अगला दिया गया है लंगूर, तो लंगूर ये मेरे ख्याल से दोबारा आ गया क्या। लंगूर बंदर दो तरीके से होते हैं, लांगोलिन, है ना, तो लांगोलिन माने लंगूर होता है। अगला दिया गया सुअर, सुअर को सुकरा, वराहा इत्यादि, और इसी तरीके से सुअरी को सुकरी और वराही बोलते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है भेड़, तो भेड़ यहाँ पर देखिए स्पष्ट कर दिया गया है, एड़का माने भेड़ होती है। मकड़ी, मकड़ी को लूता कहते हैं। बिच्छू, वृश्चिका, बहुत साथी इसमें बहुत भाई बहन देख रहे होंगे वीडियो जो कि वृश्चिक राशि वाले होंगे, तो बिच्छू को क्या कहते हैं, वृश्चिका कहते हैं। दरियाई घोड़ा को जलाश्वा, और कंगारू को कंगारूह कहते हैं। क्या कहते हैं, कंगारूह कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही, और हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और यदि पसंद आया हो तो एक लाइक इस मेहनत के लिए ज़रूर करिएगा। आइए दोस्तों चलते हैं, अगले वीडियो में कोई अगला टॉपिक लेकर फिर से उपस्थित होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।